Hi, my name is Yam Dangwal and welcome to the next lecture. In this particular lecture, हम बात करेंगे evaluating arithmetic expressions के बारे में. So, in the previous chapter, in the previous lecture, we have discussed about the fundamentals of Python and we have also covered the script mode of Python, where I have covered about the case sensitiveness of the Python programming language. In this particular lecture, I will be showcasing you how to evaluate the arithmetic expressions wherein we will be going to use ideally as a calculator. So let's begin with the evaluating arithmetic expressions. So I'm moving towards my next tab, that is about Python Shell 3.9.0. This is the interactive, this is the script mode of Python. So let's begin. So if I want to add two number, let us say 5.3 plus 2.5, I would just write this and press enter. I would simply get the result. If I want to subtract, to 5.3 minus 6 minus 6. Okay, so this is the result. If I would subtract 2.3 minus 1.2, I would get result. If I would multiply 2.5 multiply by 1.6, I would get result. So these are just like the calculator. जो चीज़ें हम कैलकुलेटर में करते हैं, दिस इज एग्जैक्टली वॉस. बट अगर मैं 10 प्लस 55 करता हूँ, मेरे को सीधा आंसर मिलता है 65. बट अगर मैं इसको आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? प्रिंट स्टेटमेंट लगा के, प्रिंट पैरेंथेसिस ब्रैकेट, मैं लिखूंगा द सम ऑफ 10 एंड 55 इज दिस, और मैं एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहां पर मैं क्या करूंगा, सिंपल लिखूंगा कॉमा करके 10 प्लस 55 एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज एंड देन प्रेस एंटर. अब ध्यान से सुनना, जो मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं जो ग्रीन कलर में यहाँ पर हाईलाइटेड है, द सम ऑफ 10 एंड 55 इज, वो ये वाला फॉर्म है जो आर्ग्यूमेंट लेता है, यानी कि इसे प्रिंट करना ही करना है. और जो ये वाला है 10 प्लस 55, ध्यान से देखना, ये जो ये राइट साइड में लिखा हुआ है 10 प्लस 55, ये पाइथन ट्रीट करता है टू सॉल्व अरिथमेटिकली, और यहाँ पर हमको आंसर मिलता है 65. ओके, सो अगर मैं प्रिंट करना चाहूं, प्रिंट दी, अब मैं ऐसे नहीं कर सकता, मेरे को क्या करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना पड़ेगा. द सम ऑफ 5.8 एंड 1.9 इज, ये करने के बाद कॉमा जरूर देना है, एंड देन 5.8 प्लस 1.9, सिंपल, और प्रेस एंटर, आई वुड गेट द रिजल्ट. बट अगर मैं इन्हीं का डिफरेंस करना चाहूँ, तो मैंने अभी आपको पिछली बार बताया था कि अगर आप दोबारा यही स्टेटमेंट जो मैंने अभी ये लिखी है, प्रिंट द सम ऑफ 5.8 एंड 1.9 इज दिस, यही स्टेटमेंट में आपको थोड़ा मॉडिफाई करना है, तो आप यहाँ पर कॉपी तो नहीं कर पाएंगे, बट क्या कर सकते हैं, ऑल्ट और पी को दबाइए, ऑल्ट और पी को, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट आ जाएगी. अब इसमें मॉडिफिकेशन कीजिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम की जगह डिफरेंस, और यहाँ पर मैं प्लस की जगह माइनस का साइन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आई वुड गेट द रिजल्ट. सिमिलरली ऑल्ट और पी दबाता हूँ, मेरे को यहाँ पर इनका प्रोडक्ट चाहिए, आई वुड से प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पर माइनस साइन को मैं रिमूव करूँगा, माइनस साइन को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन ऐड करूँगा, प्रेस एंटर. सिमिलरली अगर मेरे को इसको डिवाइड करना है, ऑल्ट और पी दबाऊँगा, यहाँ पर माइनस के साइन की जगह मैं क्या करूँगा, डिवाइड का साइन लगाऊँगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट के जगह पे मैं कोशेंट लिख दूँगा, कोशेंट. ओके, और यहाँ पर मैं सिंपली एंटर प्रेस कर दूंगा. सो हेयर आई गॉट द आंसर. सो यहाँ पर है क्या, टू रिपीट अ कमांड इन दिस IDLE,
प्रेस ऑल्ट प्लस पी इन ऑर्डर टू सेव द टाइम एंड योर टाइमिंग एफर्ट्स। ओके, अभी मैं आपको कुछ प्रिंट करके बताता हूँ। जैसे प्रिंट करना है भैया 22 डिवाइडेड बाई 7 जो कि पाई की वैल्यू होती है, आई वुड गेट द रिजल्ट। तो ये क्या है, बेसिकली हम पाइथन को यूज कर रहे हैं टू इवेल्युएट द अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। अब अगर जैसे मैं बात करता हूँ, मैं लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखता हूँ, जैसे प्रिंट 10, 20, 30, तो अब क्या होगा, 10, 20, 30 यहाँ पर आ चुका है। बट वट इफ अगर मैं 10, 20 और 30 के बीच में मेरे को कुछ चाहिए, सेपरेटर चाहिए, कोई भी चीज इसको सेपरेट करे। जैसे यहाँ पर क्या है, 10, 20 और 30 के बीच में सेपरेट क्या कर रहा है, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। तो ये क्या है, बेसिकली कुछ गैप है, बट इस गैप को फिल करते हुए मेरे को सपोज कुछ चाहिए। लेट अस सपोज मुझे स्टार चाहिए, तो ऑल्ट पी दबाऊंगा, यहाँ पर बैक आऊँगा, यहाँ पर कॉमा लिखूंगा, यहाँ पे सेपरेटर का SEP लगाऊंगा, इक्वल करूंगा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरे को जो भी कैरेक्टर चाहिए वो मैं लिख दूंगा और सिंपली प्रेस कर दूंगा एंटर। तो हुआ क्या, 10, 20 और 30 के बीच में क्या आ गया, स्टार। वही स्टार नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। लेटस से मेरे को कॉमा चाहिए 10, 20 और 30 के बीच में, तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉमा लिख दूंगा एंड प्रेस करूंगा एंटर। तो आप इजीली देख रहे हैं 10, 20 और 30 के बीच में यहाँ पर एज अ सेपरेटर क्या है, कॉमा है। बट अगर आपको 10, 20, 30, अभी ध्यान से देखना, 10, 20, 30 कैसे, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, मेरे को वर्टिकल फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, न्यू लाइन कैरेक्टर यूज करूंगा। कैसे करते हैं देखते हैं, ऑल्ट प्लस पी दबाया, सेपरेटर की जगह पे जाके मेरे को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, सेपरेटर पर जाकर मेरे को ये वाली कमांड देनी है /n, यानी कि न्यू लाइन ऑपरेटर। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कहीं पे हैशटैग लगा के, जो कि कमेंट के तरीके से रीड किया जाएगा, न्यू लाइन कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर। प्रेस करूंगा एंटर और मेरे को यहाँ पर क्या आ जाता है, 10, 20, 30। जो भी चीज मैं हैशटैग के साथ लिखता हूँ, ये क्या है, एक एडिशनल कमेंट है जो कि कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा, तो हैश सिंबल लगाना जरूरी है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 10, 20, 30 किस तरीके से आ गया वर्टिकल फॉर्मेट में, सिंपल। एक होता है टैब ऑपरेटर, ध्यान से सुनना, टैब ऑपरेटर जब आपको कुछ ज़्यादा ही गैप देना होता है हॉरिजॉन्टली, तो आप क्या करते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टैब कैरेक्टर या टैब ऑपरेटर, कुछ भी कह लीजिए। यहाँ पर आपको सिंपली /n की जगह, /n की जगह यहाँ सेपरेटर के अंदर जो आपने इन्वर्टेड कॉमा लिखा है, यहाँ पर /t कर देना है, और यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक टैब देने के बाद जो यहाँ पर वेकेंट स्पेसेस है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। So if we use the separate argument to specify the separator, then it must be specified after all the values to be printed. Otherwise the interpreter shows a syntax error. क्या होगा, syntax error provide कर सकता है। So I hope that आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, किस तरीके से हमने Python में यहाँ पर ये चीज़ें करी। एक नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मेरे को सपोज मैंने अभी सबके बीच में यहाँ पर कॉमा दिया, यहाँ पर मैंने टैब कैरेक्टर अप्लाई किया, न्यू लाइन कैरेक्टर अप्लाई किया, बट अगर मैं एंड कैरेक्टर देना चाहता हूँ, एंड पैरामीटर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात करी प्रिंट, कोई भी चीज़ों के नाम दिए, सपोज लेट अस से मैंने बोला कार, कॉमा बाईसाइकिल, कॉमा बाइक, ये चीज़ें मैंने बात करी है। ओके, सो जब मैंने इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करी है और मैं चाहता हूँ सब किससे सेपरेट हो, तो ऑब्वियसली कॉमा लगा के सेपरेट इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सपोज आई वुड लाइक टू से कॉमा से सेपरेट हो, और ये करता हूँ। बट मैं यहाँ पर सेपरेशन नहीं सिखा रहा हूँ, अब मैं आपको एंड पैरामीटर सिखा रहा हूँ कि एंड में मेरे को कुछ चाहिए, तो कॉमा करूँगा, END कमांड एंड लगाऊंगा, इक्वल क्या चाहिए भैया एंड में, सपोज मेरे को एक्सक्लेमेटरी मार्क चाहिए इतने सारे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, पैरेंथेसिस क्लोज, एंड आई वुड प्रेस एंटर। बट मेरे को क्या चाहिए, न्यू लाइन कैरेक्टर के फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं स्लैश करता हूँ, स्लैश
और एन भी प्रेस करता हूँ तो देखना यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, कार, बाईसाइकिल और बाइक। और बाइक के पीछे यहाँ पर क्या है, ये जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो कि क्या था, मेरा था एंड पैरामीटर। ध्यान से सुनना, ये चीज़ें क्या थी, मेरी एंड पैरामीटर थी। सो आई होप दैट आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको अपने स्लाइड्स के उसमें लेके चलता हूँ। सो दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स का यूज किस तरीके से किया जाता है पाइथन में। सो वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल इज अ कंटेनर डेट स्टोर्स वैल्यूज डेट यू कैन एक्सेस और चेंज। हम मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में बहुत सारे वेरिएबल्स का यूज करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसा कि नाम बता रहा है, इसका मतलब क्या, वेरी। वेरी का मतलब चेंज होता रहता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। इट कीप्स चेंजिंग ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो पाइथन में हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। उन वेरिएबल्स हमको क्या एसोसिएट करते हैं, हमको एक तरीका बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट होने में। अब चूंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि पाइथन क्या सपोर्ट करता है, डायनेमिक टाइपिंग। अभी हम उसको देखेंगे डायनेमिक टाइपिंग किस तरीके से सपोर्ट करता है, बट उससे पहले हमको कुछ रूल्स जानने पड़ेंगे कि किस तरीके से वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया जाता है, यानी कि डिफाइन किया जाता है। किसी भी वेरिएबल का नाम किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जाता है। सो ये यहाँ पर रूल्स लिखे गए हैं टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नंबर 1, कोई भी वेरिएबल हो वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट से। वो अल्फाबेट कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर से। अभी हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे अंडरस्कोर कैरेक्टर से। सेकंड, वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। वेरिएबल नेम के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। थर्ड, वेरिएबल का नेम जो होगा उसके पास एनी नंबर ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर हो सकता है, बट इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर यूज नहीं हो सकता। ना ही हम फुल स्टॉप यूज कर सकते, ना ही हम कॉमा, ना ही स्टार, ना ही स्लैश, ना ही कुछ यूज कर सकते हैं। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ये भी केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने बात करी थी केस सेंसिटिवनेस के बारे में। फिफ्थ पॉइंट इज पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम 4 रूल्स को डिटेल में समझ लेते हैं, किस तरीके से हम इन रूल्स को एग्जामाइन करने वाले हैं। सो मैं मूव करता हूँ अपने पाइथन सेल 3.9.0 की तरफ। आई होप दैट आप भी इसको प्रैक्टिकली कर रहे होंगे, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो ये समझना बेकार है। सो हमको किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करना है, तो अभी हमने क्या रूल देखा। सबसे पहला रूल हमने यही पढ़ा है कि जो वेरिएबल होगा उसके पास क्या होना चाहिए, वो कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, या फिर अंडरस्कोर साइन से हो सकता है। लेट अस सपोज मैंने वेरिएबल बोला कार, कार इज इक्वल टू 40। ये मैंने वेरिएबल डिफाइन किया। ओके, मैं यहाँ पर कार लिखता हूँ और नीचे एंटर मारता हूँ तो मेरे को वैल्यू मिल जाती है 40। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। कौन सी वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन पहली, वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इसी का सब पार्ट जो है, वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर। इसको देख लेते हैं क्या पाइथन सपोर्ट करता है या नहीं करता है। ओके, सो यहाँ पर लिखते हैं हम अंडरस्कोर, सपोज मैं अपना नाम लिख लेता हूँ शिवम, इसकी वैल्यू दे देते हैं सपोज 10, और यहाँ पे प्रेस करता हूँ मैं एंटर। अब फिर मैं यही है SHIVM प्रेस करता हूँ, क्योंकि वेरिएबल का मेरे को वो चाहिए ना कि इस वेरिएबल का अंदर क्या कंटेन कर रखा है, क्या इसके अंदर डेटा है। तो मैं एंटर करूँगा तो मेरे को यहाँ पर वैल्यू मिल जाता है 10। तो यहाँ पर जो मेरी ये वाला प्रोसेस है, पहला वाला वेरिएबल अल्फ़ाबेट से भी स्टार्ट हो गया, अंडरस्कोर कैरेक्टर से भी स्टार्ट हो गया। अभी मैंने अल्फ़ाबेट को कार, CAR, कार को C स्मॉल लेटर से ट्रीट किया था। एक बारी मैं कैपिटल लेटर से ट्रीट करके देखता हूँ, CAR, कार, यहाँ पे कैपिटल लेटर है, इसकी वैल्यू सपोज मैं 100 दे देता हूँ, प्रेस करता हूँ CAR टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, आई वुड गेट द वैल्यू ऑफ 100। सो ये क्या है, पहली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, क्या,
वेरिएबल मस्ट कंटेन विद अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर कैरेक्टर। सबसे पहले मैं बात करूं, ये कंप्यूटेशनल फिजिक्स पाइथन की वजह से सीख रहे हैं तो पाइथन के कुछ फंडामेंटल्स को जानना होगा। अगर ये चीज़ें आपने स्किप कर दी तो कंप्यूटेशनल फिजिक्स थोड़ा आगे चल के समझ पाना, जहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, वहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ सकती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वेरिएबल कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। वेरिएबल में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं इसे। सपोज मैं कोई एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं जिसमें स्पेस है। सपोज मैं क्रिएट करता हूं SHIVAM, स्पेस देने के बाद मैं टाइप करता हूं अपनी सरनेम DANGWAL और इसकी वैल्यू सपोज मैं 50 प्रेस करता हूं। ओके, तो यहाँ पर आ गया भैया सिंटेक्स एरर, और कहाँ पे हाईलाइट करके आया है, यहाँ डी के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई वेकेंट स्पेस नहीं हो सकता। तो सेकंड वाली कंडीशन भी हमने प्रूफ कर दी है, एक तरीके से सेटिस्फाई कर दी है जो भी रूल्स है टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स। थर्ड है, वेरिएबल नेम कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ लेटर्स हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। तो अंडरस्कोर के बारे में तो हमने बात कर चुके हैं, बट यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स हम कुछ भी ले सकते हैं। डिजिट्स से एक बारी देख लेते हैं कि डिजिट्स किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर सपोज मैंने बोला 91 की वैल्यू सपोज 10 लेनी है, तो ये तो गड़बड़ाएगा, क्योंकि यहां पर हमको लिटरल वैल्यू, अभी हम डेटा टाइप को सीखेंगे तो वो देखना है। बट अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ध्यान से देखना कैसे, A24, तो 24 क्या डिजिट्स है, इसकी वैल्यू मैंने बोला 54, एंटर करो, A24 एंटर करो, तो यहां पर हमको वैल्यू मिल जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, स्टार्ट तो होगा अल्फाबेट से, बट लास्ट में आप डिजिट्स भी जोड़ सकते हैं। पहला और थर्ड पॉइंट यहां पे कोरिलेट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर, और लास्ट में हम डिजिट्स, लेटर्स कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नो अदर कैरेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम दीज आर अलाउड, तो इसके अलावा कोई भी हमको स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं सपोज SH फुल स्टॉप IVAM की वैल्यू 90 देता हूं, नहीं एक्सेप्ट करेगा। सपोज SH IVAM इक्वल की वैल्यू 89 देता हूं, नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज हमको रूल्स ही नहीं पता हाउ टू इनिशियलाइज और हाउ टू फाइंड द वैलिड वेरिएबल नेम्स। किस तरीके से हम वैलिड वेरिएबल नेम को जस्टिफाई कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखो, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव होते हैं वेरिएबल नेम्स। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, केस सेंसिटिव किस तरीके से, मैंने सबसे पहले बात करी, ध्यान से देखना, पाइथन 3.9.0 सेल में कार की वैल्यू मैं देता हूं जिसमें C स्मॉल है, जिसकी वैल्यू मैं 10 देता हूं, और अगर मैं कैपिटल कार की वैल्यू 15 देता हूं तो दोनों अलग अलग है। अगर मैं स्मॉल वाले कार के बारे में बात करता हूं तो 10 आ जाएगी, कैपिटल वाले कार के बारे में बात करता हूं तो 15 आ जाएगी। तो ये सब क्या है? दिस इज व्हाट केस सेंसिटिवनेस ऑफ द वेरिएबल्स। अब मैं कुछ इनवैलिड वेरिएबल नेम्स बताता हूं आपको। हैशटैग इनवैलिड वेरिएबल नेम्स जो गलत हैं। देखो कैसे, सपोज मैंने सबसे पहला स्टार्ट किया कोई नंबर से, जो कि नहीं कर सकते, अभी हमने यहां पर बात करी भी है। यहां पर वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो अगर मैं यहां पर अपने 3.9.0 शेल में जाता हूं, सपोज मैं 3D स्ट्रक्चर लिखता हूं, 3D स्ट्रक्चर प्रेस करता हूं, एंटर, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। सेकंड, अगर मेरे को रोल नंबर लिखना है तो रोल नंबर, अब नंबर, रोल और नंबर के बीच में गैप होता है, तो अगर मैं गैप क्रिएट करता हूं, सपोज मैं गैप क्रिएट करता हूं हैश सिंबल लगा के, फुल स्टॉप भी लगा देता हूं रोल नंबर के बाद, इनवैलिड। तो क्या कर सकते हैं, रोल लिखो, अंडरस्कोर लगाओ, नंबर लगा दो, एंटर मार दो,
ये भी गलत। क्यों गलत? बिकॉज अभी तक हमने एग्जामाइन नहीं किया है कि ये डिफाइन नहीं हो पाया। देखो ये गलत क्यों है? रोल अंडर स्कोर नंबर, इसकी वैल्यू अगर मैं 90 देता हूं, अब सही है क्योंकि अब हमने डिफाइन कर दिया है। और अगर मैं यहां पर लिखता हूं रोल नंबर, जिसकी वैल्यू जो भी आनी है वो आ जाएगी, तो यहां पर जहां पर हमने रोल नंबर यहां पर हैज नंबर लगाया था, तो स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है, केवल अंडर स्कोर अलाउड है। स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन बिटवीन। कभी एक केस देख लेते हैं, मैंने बताया भी है, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, अपना सरनेम लिखता हूँ, एंटर मारता हूँ, इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों? स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन बिटवीन। डॉट्स भी नहीं लगा सकते हैं। सपोज मैंने DOB बोला, डेट ऑफ बर्थ, DOB, डॉट लगा दिया भैया सबके सामने, सॉरी डॉट लगाना है, DOB डॉट लगाऊंगा, इनवैलिड है। क्यों? डॉट्स आर नॉट अलाउड। So this is how to initialize the variables in Python programming language. ठीक है। और वेरिएबल्स का यूज इतना है क्योंकि आप देख पा रहे हैं अपने फिजिक्स में कोई भी आप ब्रांच को पढ़ लीजिए, इधर यू स्टडी द मैथमेटिकल फिजिक्स, इधर यू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, डिजिटल सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस, कोई भी चीज़ें को आप देख लें, आप वेरिएबल्स को यूज करते हैं टू डिफाइन सम फिजिकल क्वांटिटी। सपोज आप स्पीड को डिफाइन कर रहे हैं, सपोज आप टेम्परेचर को डिफाइन कर रहे हैं, सपोज आप ह्यूमिडिटी को डिफाइन कर रहे हैं। इन मैथमेटिक्स यू आर डिफाइनिंग द सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। सो दीज आर हाउ टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो एक हम छोटा सा पाइथन प्रोग्राम बना के देखते हैं जिसमें हम इनपुट ले रहे होंगे 2 नंबर्स का, और उसका सम और प्रोडक्ट हम डिटरमाइन करेंगे, बट दिस वी विल सी इन द अपकमिंग लेक्चर। तो तब तक आप इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़िए। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर, you can comment down below. So thanks a lot for watching this particular video.